राम राम जी सारे भैया ने। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज है दिन 5वां और व्लॉग है चौथा दिन सोमवार का। तो अभी बजे हैं सुबह के 5 और हम चल रहे हैं अपने मंदिर में भोले बाबा को जल चढ़ाने, क्योंकि एक लोटा जल और आपके सारे काम सफल। तो भाई ये है अपना एक छोटा सा सेटअप रिएक्शन वीडियो का। तो भाई 4-5 दिनों से रिएक्शन चैनल पर भी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी ओटीजी केबल जो माइक से अटैच होकर फ़ोन में अटैच होती है, तो वो केबल ख़राब हो गई थी। तो जिसकी वजह से ना वीडियोस बन पा रही थी ना और कुछ हो रहा था। तो कल रात को भाई ओटीजी केबल आई है, तो कल रात को ही मैंने रिएक्शन चैनल के लिए 2 वीडियो शूट करी। उसके बाद रात को 2:30 बजे तक मैंने एडिटिंग करी और सुबह फिर मैं 4:30 बजे फिर से उठ गया। तो 2-2.5 घंटे की ही नींद हुई थी। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर भाई सफलता पानी है तो नींद भी कम तो लेनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं सीधे मंदिर और निकालते हैं अपने कपिध्वज को बाहर। मौसम हो रहा है भाई एक नंबर, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो अभी चलते हैं मंदिर, आपको भी दर्शन कराएंगे साथ में, और कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है वो भी वहीं पर ही करेंगे। तो पहले सीधा चलेंगे मंदिर और मिलते हैं आपको सीधे मंदिर में। तो प्लीज़ तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने मंदिर पर, और ये है अपना मंदिर। तो यार पहले ज़रूरी बात कर लेते हैं, जो मेरे को आपसे ज़रूरी बात करनी थी। जो मैंने अपना सेकंड व्लॉग डाला था स्कैम वाला, वो बहुत ही ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था। मैं जब उसको एडिट कर रहा था तो मेरे को खुद लग रहा था कि यार नहीं, बहुत ही ज़्यादा वल्गर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो रही है। पर मेरे को खुद समझ में नहीं आया कि भाई मैंने वो व्लॉग क्यों डाला, और क्यों ही चलो शूट करते टाइम बातों में बकचोदियों में मेरे को नहीं पता चला कि भाई क्या बोले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर मेरे को तब भी समझ में नहीं आया, जब मैं उसको एडिट कर रहा था तब मेरे को खुद लग रहा था नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर मैंने फिर भी उस व्लॉग को डाला। आई डोंट नो वाई, मतलब बोल देते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हो जाता है। तो यार देखो, व्लॉगिंग लाइन में भाई नए नए हैं, तो भाई सबको एक ना एक मौका मिलना चाहिए, और सब गलती करके ही सीखते हैं। तो यार मेरे से भी एक गलती होगी, तो मैं भी भाई उस गलती से सीखूंगा। ये नहीं है कि भाई उस गलती को बार बार रिपीट करूंगा, और तो मैं भी उसी से कुछ सीखूंगा। तो भाई जिसको सीरियसली बोलूं, तो भाई सबको मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसी पर्सनैलिटी नहीं हूँ और ना मैं वैसे कंटेंट बनाने वाला हूँ। क्योंकि यार मैं एक सिंपल सा और मतलब सोबर आदमी हूँ भाई। मतलब मेरे को इतना वल्गर पना आता ही नहीं, पर वो पता नहीं उस दिन कैसे हो गया, क्या हो गया। तो भाई जिस जिसको बुरा लगा उसको भाई दिल से सॉरी। क्योंकि यार देखो, मेरी माँ और मेरी बहन भी ऐसे व्लॉग देखती हैं, तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि वो ऐसे व्लॉग देखें किसी के भी। भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मेरे ऐसे व्लॉग देखें। मैं तो ये चाहूँगा ना कि भाई किसी के भी ऐसे व्लॉग ना देखें, किसी के भी घर वाले। तो तभी मैंने उस वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया था। तो भाई जिसको सीरियसली बोलूँ, तो भाई जिसको बुरा लगा दिल से सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा कंटेंट आएगा ही नहीं। तो ये बात करनी थी मेरे को आपसे। और ये सीरियसली बताऊं तो भाई कल का व्लॉग भी इसीलिए नहीं आया, क्योंकि परसों से मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चल रही थी कि मैंने क्यों डाला। और मैंने परसों रात को उसको अनलिस्टेड कर दिया था, फिर कल सुबह मैंने उसको पब्लिक कर दिया। आई डोंट नो वाई, मेरा मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना एक टाइम पे। तो वही चीज़ है यार, दिल से सॉरी उस व्लॉग के लिए। पर आगे से ऐसा कोई कंटेंट मेरे इस चैनल पर नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। बाकी अभी चलते हैं भाई, देर नहीं करते, अभी चलते हैं सीधा जल चढ़ाने। ये हैं भाई मेरे पापा के दादा, हमारे परदादा हैं, श्री श्री 108 जैनारायण।
जी। और ये है अपना मंदिर। हमने इनके नाम से, मतलब मेरे दादा हर ने ये मंदिर बनाया था, मतलब मेरे दादा के नाम से मेरे दादा हरों ने ये मंदिर बनाया था। तो अभी भाई चलते हैं, पहले जल चढ़ाते हैं और फिर मेरे को वीडियोस अपलोड करनी है जो मैंने कल रात को एडिट करी थी। फिर उनके थंबनेल, अभी तो थंबनेल बनाने हैं, फिर उनके डिस्क्रिप्शन डालना है। भाई बहुत कुछ करना है और आज तो भाई जल्दी ऑफिस भी निकलना है। तो ये है भाई महादेव, जय हो। तो अभी पहले जल चढ़ा लेते हैं भाई जल्दी से, बिना किसी देरी के। तो भाई जिस जिसने मेरा रिएक्शन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब चलते टाइम मिलेंगे, जब तक थोड़ी सी पूजा पाठ कर लेते हैं। तो महादेव के दर्शन के बाद भाई हमारे यहाँ पे माता जगदम्बे भी हैं। तो भाई मैया के दर्शन करने के बाद अब आपको श्री हरि नारायण विष्णु और माता लक्ष्मी के भी दर्शन कराएंगे। जाओ प्रभु। तो गाइस बेसिकली वही चीज़ है कि मेरा कंटेंट वैसा है ही नहीं जैसा उस व्लॉग में आया। मेरे को नहीं पता भाई, वो शूट हो गया पर एडिटिंग के टाइम पर मैंने एडिट करते टाइम भी भाई मेरे को यही लगा कि नहीं यार ठीक नहीं है डालना, पर मैंने क्यों डाल दिया मेरे को खुद नहीं पता। मेरे को बाद में भी रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने उसको अनलिस्टेड करा, फिर मैंने उसको सुबह सुबह दोबारा पब्लिक कर दिया। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग कहाँ चल रहा था, पर बोलते हैं ना कि भाई बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो हो गई थी पर अब कल लग गई है। वैसा कोई कंटेंट यार देखने को नहीं मिलेगा और वैसा कोई कंटेंट बनाने की मैंने कभी सोची भी नहीं थी। पर ठीक है यार, ठोकर लगती है तभी सीखते हैं। तो अभी चलेंगे घर पे, उसके बाद भाई मेरे को वीडियोस अपलोड करनी है। वीडियोस अपलोड, पहले तो थंबनेल बनाने हैं, थंबनेल बनाने के बाद वीडियोस अपलोड करनी है। फिर उनके जो डिस्क्रिप्शन होते हैं, टाइटल होते हैं, सब कुछ डाल वाल के फिर उनको मतलब शेड्यूल पे लगाना है किस टाइम कौन सी वीडियो आएगी। तो अब मिलेंगे भाई सीधे ऑफिस चलते टाइम, क्योंकि अभी मैं जाके सारे काम वाम निपटा के अपने फिर निकलूँगा ऑफिस के लिए। तो अब मिलेंगे भाई सीधे ऑफिस चलते टाइम। हर हर महादेव, बम बम। गाइस हम हो गए हैं तैयार ऑफिस जाने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय कितनी शानदार जिंदगी जीता है, और जो मतलब थिंकिंग है लोगों के मन में कि भाई एक कॉरपोरेट वाला एसी में बैठता है, आराम से कुर्सी पे आराम से लेट कर बैठता है, अपनी कैंटीन में खाता पीता है, कॉफ़ी वॉफ़ी पीता है। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय की ज़िंदगी असल में होती कैसी है, और ख़ासकर हमारे जैसे एम्प्लॉयज़ की जो रिक्रूटमेंट में होते हैं उनकी ज़िंदगी होती कैसी है। तो अब चल रहे हैं सीधे हम अपनी लोकेशन पे, वहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि भाई हमें असल में करना क्या पड़ता है और हम करते क्या हैं और हमें किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और जो ये लोग सोचते हैं कि भाई कॉरपोरेट कंपनी में है, लिमिटेड कंपनी में है, मज़े ले रहा है, इतनी सैलरी ले रहा है, ठीक है, एसी में बैठता है, मतलब अपने काचे काट रहा है, तो वो भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कितने काचे काट रहे हैं। तो अब मिलेंगे सीधे हम लोकेशन पे और वहाँ पे सारी दिमाग की चीज़ें क्लियर कर देंगे। मिलते हैं सीधे।
तो गाइज़ सुबह आने के बाद मेरे को अब टाइम लगा है व्लॉग शूट करने का। तो बेसिकली देख लो, ये होती है हमारी हालत। हम इतनी कड़कती धूप में बाहर खड़े रहते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई कॉरपोरेट वाले मज़े लेते हैं, लिमिटेड कंपनी वाले। ये मेरे सामने है फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस। तो बेसिकली अब मैं खड़ा हूँ फ्लिपकार्ट की पार्किंग में। तो धूप इतनी है भाई, गर्मी से इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है जिसकी हद नहीं है कोई। ठीक है, या तो भाई वेयर हाउस के बिल्कुल मेन गेट के बाहर रहते हैं, और एक वो जैसे छप्पर सा डाल देते हैं ना, पल्लड़ वल्लड़ बिछा के छप्पर डाल देते हैं, या तो हम वहीं बैठे रहते हैं। हवा का तो नामो निशान नहीं चल रहा भाई यहाँ पे। तो बेसिकली यार यही चीज़ होती है। दो चीज़ें हैं। देखो, गवर्नमेंट जॉब उनके लिए जिनके पास पैसा है, जो मेहनत करते हैं, कभी उनका कट ऑफ में नंबर नहीं आता, या उनका लिस्ट में नाम ही नहीं आता, या उन पेपर ही क्लियर नहीं होता। तो और प्राइवेट जॉब में यही है कि भाई तुम ये कर लो कि या तो अपने बॉस की चाट लो, बॉस की चाटोगे तो प्रमोशन भी मिलेगी, सैलरी भी बढ़ेगी। अगर आप उनकी गलतियां उनके मुंह पे बोल दोगे, या आप उनको जवाब देने के जिगरा रखते हो, तो भाई तुम्हारी नौकरी ज़्यादा दिन की नहीं चल पाती। लोग बड़े बूढ़ों ने सही बोला है भाई, प्राइवेट नौकरी हाँ जी की नौकरी और ना जी का घर है। प्राइवेट नौकरियों में भाई चाहे कोई भी सेक्टर हो, कॉरपोरेट कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, या कुछ भी हो, इनमें सिर्फ ये चलता है कि अगर आप बॉस की हाँ में हाँ रखोगे, बॉस के तलवे चाटते रहोगे, बॉस ने जो बोला वो काम करते रहोगे, तो आप भाई ग्रो कर सकते हो। मतलब बॉस अपने पर्सनल काम भी बोल सकता है, आपको ड्राइवर भी रख सकता है। कहीं आना जाना होगा तो आपको बोल देगा भाई गाड़ी चला ले, ये कर ले, वो कर ले। तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे। प्रॉपर चापलूसी करोगे तो आप ग्रोथ पाओगे। ठीक है, और वही है भाई, अगर बॉस की चाटो तो ग्रोथ भी है, सैलरी भी बढ़ रही है, सब कुछ है। हमारे साथ उल्टा है भाई, हमें मुंह पे बोलने की आदत है, हमें चापलूसी करनी आती नहीं है। तो हम 3 साल से उसी पोजीशन पे हैं। हमें अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए खुद लड़ना पड़ता है। इंक्रीमेंट के नाम पर हमें 1500 रुपये का इंक्रीमेंट दे दिया जाता है। बाकी जो चाटते हैं उनका कई % उनका इंक्रीमेंट होता है। जो अनपढ़ गवार या जिनको साला व्हाट्सएप पे मैसेज तक लिखना नहीं आता ना, वो लोग आज के टाइम में साइट मैनेजर बन के बैठे हैं, मैनेजर बन के बैठे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके फैमिली में या उनके यार दोस्त एक अच्छी पोजीशन में कंपनी में हैं, बैठे हुए हैं। तो भाई सबसे यही है कि भाई सरकारी नौकरी तो मिलनी नहीं है। ठीक है, और आजकल तो भाई सरकारी सेक्टर जितने भी हैं वो सारे प्राइवेट होते जा रहे हैं। तो भाई देखो, प्राइवेट सेक्टर में या कॉरपोरेट सेक्टर में आप अपनी ग्रोथ चाहते हो तो भाई उस कंपनी में जाओ जिसमें तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हों हायर पोस्ट पे, या देख लो रिश्तेदार हो, भाई हो, बंधु हो, या भाई तुम्हारे बाप इतने हो, इतनी हाई रैंक पे बैठे हो, तो ही आप आगे ग्रो कर सकते हो। वरना भाई प्राइवेट नौकरी में आप ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, ना प्रमोशन, ना इंक्रीमेंट, ना और कुछ। यार मेरी हालत देखो इस टाइम पे, मैं पार्किंग में खड़ा हूँ भरी धूप में, और पसीना पसीना हो रखा हूँ सारा भाई, कैमरे के सामने है। तो भाई यही चीज़ है। देखो, एक तो हम जर्नल कैटेगरी के हैं, जर्नल कैटेगरी की भाई एक तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जाती है जिसका कुछ नामो निशान नहीं है भाई। तो सरकारी नौकरी तो हमें वैसे भी नहीं मिलनी। फिर हम मुँह फट आदमी हैं, जो होता है भाई, गलती होती है तो भाई सर झुका के माफ़ी मांग लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं। पर हमारी गलती ना होते हुए भी हमें सुनाया जाए तो वो हम बर्दाश्त नहीं करते। सबसे बड़ी कमी हमारी यही है कि हम प्राइवेट सेक्टर में कॉरपोरेट नौकरी कर रहे हैं पर हम मुँह फट है। सबसे बड़ी कमी हमारी यही है। तो भाई इसके चलते यही सीन है यार। हमारी नौकरी ये है, लोगों को लगता है हम एसी में बैठते हैं, ठीक है, बढ़िया कुशन वाली कुर्सी मिलती है, आराम से कमर सीधी करके बैठे रहते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देख लो, ये सामने फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है और मैं यहाँ पे पार्किंग में खड़ा हूँ। तो ये चीज़ है यार, मतलब अगर तुमने एक दिन अच्छा काम करके दिखा दिया तो उस दिन सिर्फ ग्रुप में तुम्हें एक मैसेज मिलेगा, गुड जॉब। अगले दिन तुम मत करो काम, मतलब थोड़ा सा उससे डाउन कर दो तो तुम्हें इतनी गालियाँ सुनने को मिल जाएंगी जिसकी हद नहीं है। बाकी भाई पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा चलती है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपने बंदे के ऊपर बढ़ाया जाता है और कुछ नहीं है भाई। तो भाई बाकी हमारा काम जो चल रहा है वो चल रहा है। हमारा काम है व्लॉग के थ्रू आपको अपनी लाइफ दिखाना, वो हम दिखा रहे हैं। तो अब निकलेंगे भाई घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है भाई और शरीर भी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। तो अब मिलेंगे सीधे घर के रास्ते पे। बाकी जो अपडेट होंगी वो आपको देता रहूँगा। तो भाइयों, काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत के बाद हम घर पहुंच गए। यार मेहनत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो लू लग रही थी
लू चल रही थी और ऊपर से गर्मी और हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से भाई साहब इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था जिसकी हद नहीं भाई, पूरे पसीनों में भीगा हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़, मैं अपनी पानी की बोतल आज ले जानी भूल गया और भाई इतनी गंदी प्यास लगी, इतनी गंदी प्यास लगी, बस ये हो रहा था कि भाई जल्दी से घर पहुंच जाऊं, क्योंकि धूप की वजह से। और भाई एक तो खाली पेट कुछ खा के भी नहीं जाता, सुबह सुबह भाई मेरी आदत नहीं है कुछ खा के जाने की, ठीक है। और भाई खाली पेट, ऊपर से भाई पानी पानी मिल नहीं रहा, और भाई इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था, सिर घूम रहा, कभी ये लग रहा भाई गिर ना जाऊँ, चक्कर ना आ जाए। और भाई गर्मी से इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था कि भाई बस पूछो मत। तो फिर मैं घर पहुंचा, घर पहुंच के मैं थोड़ा फ्रेश हुआ, ठीक है। मैं फिर खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर भाई हम अपने काम पर वापस आ गए। सेटअप लग चुका है भाई। आज 2 रिएक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पर 2 से भाई काम नहीं चलेगा, क्योंकि 4-5 दिनों का गैप आ चुका था रिएक्शन वीडियो डालने में। पर आज कम से कम मेरे को 3 रिएक्शन वीडियोस तो ज़रूर डालनी है। अगर अभी तक आपने मेरा रिएक्शन चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा या आपने चेकआउट नहीं किया, तो अभी आप जाके स्क्वायर ब्रदर्स रिएक्शन चैनल चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक 2.1 के सब्सक्राइबर उस पर ऑलरेडी एक्टिव हैं। अच्छा खासा पंप चल रहा है भाई, पंप कर रहा है चैनल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है उस चैनल पर। तो आप भी जाकर उस चैनल को सपोर्ट करो, और वहाँ की ऑडियंस को भी मैं इस वाले चैनल पर ज़रूर लाने की भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मैं एक वीडियो और शूट कर लेता हूँ रिएक्शन चैनल के लिए, फिर उसके बाद उसको एडिट करूँगा, फिर उसको अपलोड करूँगा। फिर भाई आज मेरे को मम्मी के लिए दवाई लेके आनी है, तो फिर भाई हम चलेंगे नजफगढ़ की तरफ दवाई लेने, क्योंकि भाई मम्मी एक आयुर्वेदिक दवाई पीती हैं, बीपी, जोड़ों में दर्द की, और इनकी मतलब एक पूरी बोतल आती है आयुर्वेदिक दवाई। वो पहले भी ली थी मम्मी ने, जिससे मम्मी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, तो वो दवाई लेने भी चलना है, ठीक है। और शायद मेरे को क्या पता बामडोली भी जाना पड़े किसी काम से, तो अगर वहाँ नहीं गए तो भाई दवाई तो लेके ही आनी है। तो बाकी एक बार हम शूट कर लेते हैं, फिर उसके बाद की आपको बताते हैं। तो भाइयों, आज का कुछ ऐसा सीन हुआ कि मेरे को शाम को जाना था, मैंने जैसे कि बताया था आपको कि मेरे को शाम को निकलना था, पर मैं यहाँ से रिएक्शन वीडियो करके जैसे ही दूसरे घर पे गया अपने, और मैंने जस्ट उसको एडिट वेडिट किया था और मैंने अपलोड पे लगाई थी, तो भाई वो अपलोड करते करते मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। और अब जाके उठाऊँ, फिर मेरे को याद आया कि भाई व्लॉग का एंड करना तो मैं भूल ही गया, जहाँ पे जाना था मेरे को मैं वहाँ पे जा नहीं पाया। तो इसलिए भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और यार देखो, आज मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, जैसे कि भाई मेरे से लास्ट व्लॉग में जो गलती हुई थी उसके लिए भाई मैं एक बार फिर से दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। और जो मतलब लोगों के दिमाग में एक वहम रहता है ना कि भाई ये तो कॉरपोरेट कंपनी में काम करता है, लिमिटेड कंपनी है ना, ऐसा ऐसा है, तो भाई वो चीज़ें भी मैंने आपके दिमाग से आज सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि एक रिक्रूटर की लाइफ कैसी होती है। प्लस अगर मैं सैलरी की बात करूं तो भाई सैलरी के नाम पर ये ठन गोपाल ही रहते हैं, ठीक है। जो आज से मेरी मैं खुद की सैलरी बताऊं तो आज से जो 3 साल पहले थी वही सैलरी, उससे ज़्यादा तो शायद कोई एक मज़दूर कमा लेता है दिन की दिहाड़ी के हिसाब से। तो भाई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ना वो होते हैं कि भाई दूर के ढकोसले होते हैं कि भाई ओ हो ये तो कॉरपोरेट कंपनी में काम कर रहा है तो इसकी सैलरी भी इतनी होगी, ये काम इतना कर रहा है। तो भाई बेसिकली वही चीज़ है, कॉरपोरेट जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं या कॉरपोरेट कंपनी होती हैं, वो रात को आपको 12 बजे 1 बजे कभी भी उठा के आपसे काम करवा सकती हैं, पर आपके काम की वैल्यू भी नहीं है, वो सिर्फ अपना काम निकाल रही हैं। तो भाई आपको सारी चीज़ें बाकी बताई दी थी मैंने आज के व्लॉग में, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अपने जितने भी कॉरपोरेट वाले जितने भी यार दोस्त हैं उन सबके पास शेयर करो, या जितने भी रिक्रूटर हैं आपके जानने में उन सबके साथ ज़रूर शेयर करो। और वो शायद मेरे इस व्लॉग से खुद को भाई कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ भाई जो बंदे ने दिखाया है और जो बोल रहा है वो रियलिटी है। और शायद जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर भी रहे हैं, जो इस व्लॉग को देख रहे हैं, वो भी शायद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि भाई अभी नया स्टार्टिंग करा है। स्टार्टिंग में भाई कुछ गलतियां हो जाती हैं और उस गलतियों से सीखना भाई मेरा काम है।
जो गलती सेकंड व्लॉग में हुई वो गलती अब दोबारा इस चैनल पर तो कभी देखने को नहीं मिलेगी, या आने वाले टाइम में जो भी मेरा और चैनल आएंगे, भगवान करे और तो ना आए, मैं इसी चैनल को चलाऊं, पर अगर आते हैं तो मेरे किसी भी चैनल पर आपको वैसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। जय श्री राम।